नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। एसएससी मैथमेटिक्स सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ज्योमेट्री में स्क्वायर चैप्टर का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। 30 पार्ट को हमने एनालिसिस कर लिया ज्योमेट्री का। आज हमारा 31 पार्ट है और स्क्वायर चैप्टर का ये लास्ट पार्ट है। इसमें हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो CGL, CPO, CHSL या वेरियस टाइप ऑफ एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं पूछे गए। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसका एक कॉन्सेप्चुअल अप्रोच देखते हैं। ये क्वेश्चन में देखिए, इसमें आपको एक वर्ग दिया गया ABCD और इसकी जो भुजा है वह 2 सेंटीमीटर है। छोटे वृत्त की रेडियस आपको बतानी है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम आपको अप्रोच डेवलप करा दें। बस नंबर ऑफ क्वेश्चन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन आप तो स्वयं कर लेंगे, लेकिन कैसे करना है अप्रोच वो बेहतर होनी चाहिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, अगर हमने कहा कि हमारा जो स्क्वायर है इसकी साइड 2 सेंटीमीटर है, तो हमने कहा कि अगर यहाँ इस सेंटर पार्ट है वो, तो यहाँ पर भी 1 होगा और इधर भी ये 1 होगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर। आपने कहा कि अगर मैं दोनों के सेंटर पार्ट को मिला दूं, तो आप कहेंगे यह R हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा। आप गौर करिए कि DA भी तो 2 है, तो आप कहेंगे कि इसमें से यह R है, तो इतना कम करेंगे 2 - R होगा कि नहीं? आप कहेंगे हाँ होगा। अब आप यहां से छोटे वाले सर्कल से सामने की भुजा पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। तो ये जो साइड होगी XM, इसको M मान लेते हैं। XM क्या हो जाएगा? 2 - R हो जाएगा। 2 - R होगा। अच्छा, MO क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे MO 1 में से कम कर दीजिए R, क्योंकि यह तो R बन गया और 1 - R यह हो गया। बस इतना सा ही फंडामेंटल यहां बैठाना। अब देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया आपके पास, और राइट एंगल ट्रायंगल आ गया तो आप पाइथागोरस थ्योरम बड़े आराम से लगा सकते हैं। अब गौर करेंगे कि कम से कम लिखना हो और अप्रोच अच्छी हो, तो आप कहेंगे R+1 यहां हो गया, 1 - R यहां पर है, यानी कि A+B और A - B है। अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं स्क्वायर करके, तो मामला क्या मिलेगा? 2 - R का होल स्क्वायर, यही होगा। तो R 1 + R का होल स्क्वायर माइनस 1 - R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 - R का होल स्क्वायर, यही होगा। A+B का होल स्क्वायर माइनस A - B का होल स्क्वायर क्या होता है? 4AB। तो 4R यहां बन जाएगा और ये हो जाएगा 4 + R² प्लस माइनस 4R, यही होगा। अब यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा? R² माइनस 8R + 4 इज इक्वल टू 0। अब आप जानते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो x के जो 2 रूट है वह आप आराम से निकाल सकते हैं। तो d की वैल्यू पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं। d क्या होता है? B² - 4AC, यही होगा। B² - 4AC। तो b का जब वैल्यू रखेंगे तो 8 × 64 64 माइनस 4 × 1 × 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 × 16 यानी 48, √48 48। इसको क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं 16 × 3 = 48, यानी कि 4√3। इसको 4√3 लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर डिटर्मिनेंट आपको पता चल गया 4√3 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप कहेंगे 8 + 4√3 / 2। a यानी कि a का कोफिशिएंट माने 1 है, तो आपका ये पहला a आ जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, यहां माइनस लगाइए तो आ जाएगा 4 ± 2√3। अब इसके 2 रूट यही बनेंगे, यानी कि x के 2 रूट 4 + 2√3 और 4 - 2√3, 2 रूट ये बनेंगे। अब कौन सा पूछा है इसमें?
4 - 2√3, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है दिए गए चित्र ABCD में एक वर्ग है और जी वर्ग के अंदर कोई एक पॉइंट है, GDC 90 डिग्री है, छायांकित क्षेत्र का जो एरिया है वह 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो DG की लंबाई बताइए। अब देखिए चित्रों का एनालिसिस करने के लिए हम बार बार कहते हैं कि चित्रों को पहले एनालिसिस करिए, सीखिए, समझिए उसको। आपने कहा कि भाई DGC यहां 90 डिग्री का एंगल है और DGC 90 डिग्री का एंगल तब बनेगा जब इसमें ये जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हो, तब वहां पर 90 डिग्री का एंगल बने है। हालांकि जो एग्जामिनर है, जो पूछने वाला है, वो थोड़ा सा चित्र को टेढ़ा बना दिया, लेकिन आपसे वाकई चीज सही पूछी है, यानी कि यह 90 का एंगल बन रहा है। इसका मतलब यह लाइन कुछ यहां तक मिली हुई है, ये डायगोनली बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो जो डायगोनली बाइसेक्ट करते हैं तो यानी कि DG बराबर हो गया क्या GB होगा कि नहीं? आप कहेंगे एकदम एग्जैक्टली होगा। आप ये बताइए कि जब किसी स्क्वायर के दो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो क्या सभी एरिया बराबर होते हैं? चारों त्रिभुज बराबर होंगे? आप कहेंगे एकदम होंगे। और चारों त्रिभुज अगर एक दूसरे के कांग्रुएंट होंगे तो एरिया भी कांग्रुएंट होगा। बस यही काम करना था। अब आप ये बताएं कि यह 18 है, यह 18 है, तो क्या यह 18 नहीं होगा? आप कहेंगे इस सभी का एरिया इक्वल होगा, तो एरिया यानी A² = 72, 18 × 72, तो A की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 6√, 36 × 72, 6√2, यही आएगा। अब आप डायगोनल पूछा है तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो आप कहेंगे √2A होता है। अब √2A होता है तो इसका मतलब आप कहेंगे √2 × 6√2, तो 12 आ जाएगा। अब कह रहा है कि DG बताना है आपको, तो DG क्या होता है भाई? इसका हाफ ही तो होगा, इसका हाफ कर दीजिए, 12 का हाफ 6। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें कहता है कि ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और इस पर क्वेश्चन मेंस में कई बार पूछा गया है। तो इसमें कहता है कि पॉइंट EFGH लाई इनसाइड AB, BC, DC एंड DA। यहां पर एक वर्ग है ABCD बड़ा वाला और उसके अंदर भी एक वर्ग बनाया गया EFGH, इसके पॉइंटों को जोड़ के। अब कह रहा है कि इफ EFGH इज आल्सो स्क्वायर, ठीक है, और इसका एरिया जो है ABCD के एरिया का 62.5 है, यानी कि ABCD पूरे वर्ग के एरिया का 62.5% है। तो 62.5% का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे 5/8 होता है, यानी कि EFGH बाई ABCD का एरिया का रेशियो है, यानी कि 5 यूनिट ये है तो 8 यूनिट ये है। कोई दिक्कत? आप में एकदम दिक्कत नहीं, ये तो गिवन है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब एक लाइन आपको दिया गया है कि दैट इज CG इज लॉन्गर देन EB, तो यहां पर EB से बड़ी तो CG है ही, बस। अब कह रहा है कि इनका रेशियो आपको बताना है, तो आप कहेंगे एकदम बता देंगे। चलिए थोड़ा सा गौर करेंगे, पहले चित्रों को एकदम एनालिसिस करना है। क्वेश्चन तो बहुत स्पीडली एकदम रैपिडली आप लगा लेंगे, लेकिन अगर फिगर एनालिसिस नहीं हुआ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आप थोड़ा सोचिए, आप कह रहे हैं कि पूरा एरिया ABCD 8 यूनिट है और इसके अंदर जो स्क्वायर बना है ये 5 यूनिट है, तो क्या यह ट्रायंगल सभी ट्रायंगल को मिलाएंगे तो क्या 3 यूनिट बनेगा? आप कहेंगे हाँ, ये तो बात एकदम समझ में आ गई। तो मैं कह सकता हूं कि 4 ट्रायंगल बाई ABCD का जो एरिया होगा 3/8 के रेशियो में होगा कि नहीं? आप कहेंगे हाँ, ये तो बात सही है। ओह, ये पाई में लिख दिया हूं, ट्रायंगल है ये, 4 ट्रायंगल। आप ये बताएं कि ये ट्रायंगल क्या एक दूसरे के कांगुरेंट होंगे? आप कहेंगे एकदम कांगुरेंट होंगे, एकदम कांगुरेंट होंगे। और
चारों का एरिया इक्वल होगा, यानी कि प्रत्येक का एरिया इक्वल होगा। चलिए, अब अगर ये समझ में आया तो बस आपका क्वेश्चन सॉल्व है। आप गौर से देखिए, 4 इंटू 1/2 एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/8, यही है। यहां से काट देंगे तो ये 2 आ जाएगा। अब आपके पास ऑप्शन गिवन है तो आप क्यों लफड़ा पालेंगे कि बहुत ज्यादा परेशान होने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बनाएंगे। आपने कहा कि हम एक ऑप्शन को पुट कर लेते हैं, तो 1:3 और 1:3 अगर यहाँ पुट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहां पर वैल्यू क्या बनेगी, तो ये बन जाएगा आपका 3, 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 6 और यहां पर 3 1 4/16। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/8 आएगा कि नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चनों को देखकर पहले फिगर का एनालिसिस करिए, अप्रोच डेवलप करिए, क्वेश्चन चुटकियों में लगेगा। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, चित्रों को देख के घबराइए नहीं, चित्र में ही आंसर छुपा हुआ है। इसमें ये कह रहा है कि ऊपर दिए गए चित्र में 5, 7 और x लंबाई वाले 3 वर्ग को दर्शाया गया है। ठीक है, ABC L वाली लाइन L पर डिनोट है। अब यहां से अप्रोच क्या करेंगे, हम कहेंगे ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये 5 है, ये 5 है, तो यहां तक तो 5 होगा, यहां तक 2 होगा कि नहीं, आप कहेंगे 2 होगा। थोड़ा सा इसको बढ़ाइए, ये 7 होगा कि नहीं, आप कहेंगे एकदम, ये तो लिखा हुआ है तो होगा ही। आप गौर करिए कि इतनी लेंथ क्या होगी, इतनी लेंथ क्या होगी। आपने कहा कि ये पूरी लेंथ जो है, पूरी लेंथ x है और इतनी लेंथ आपकी जो 5 है, तो x - 5 होगा। और क्या होगा, x - 5 होगा, x - 5 होगा। आई होप कि ये टर्म आपकी समझ में आया होगा। आएगा क्यों नहीं, आपने तो बहुत बढ़िया से पढ़ा है। अगर आपने कहा ये थीटा ले लो, तो ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल AX Y एंड Z ले लेता हूं। ए, अच्छा इसको छोड़ दीजिए, x को मत लीजिए। AYB, ट्रायंगल AYB सिमिलर होगा किसके, AZC। AYB सिमिलर होगा AZC के, सिमिलरिटी लगेगी, बस आपका काम हो गया। थीटा के सामने की साइड 2, यहां थीटा के सामने की साइड x - 5, यहां इसके सामने की साइड ले लेते हैं। ठीक है, इसके सामने की साइड ले लेंगे, नहीं एडजेसेंट साइड ले लीजिए, इस साइड को लीजिए। थीटा के एडजेसेंट साइड क्या बनेगी आपकी, तो यहां तक है 5 आ जाएगा। थीटा के एडजेसेंट साइड 7 5 12 आ गया, बस काम हो गया आपका। 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 चौक 20, 48, यानी x - 5 इज इक्वल टू 4.8 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9.8। x की वैल्यू कितनी आ गई, 9.8, और यही पूछा है x क्या होगा, तो x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है इन ए स्क्वायर ABCD P and Q are 2 point on AD and DC respectively such that PB is equal to 12 centimeter and PQ 5 centimeter, BQ 13 centimeter. Find the side of square ABCD. जैसा कि आपको एकदम चित्र में गिवन है। अब आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे तो काम आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा देखें, आपने कहा कि हम चित्रों को देख के पहले एनालिसिस करेंगे कि क्या है इसमें, कहां से बेस्ट अप्रोच हो सकती है। तो जैसे ही आपने देखा कि 5 12 13, इसका मतलब तो ये तो ट्रिपलेट है, 5 12 13, बस आपका यहीं से अप्रोच क्लियर हो गया। आपने कहा कि ये भाई थीटा है तो ये 90 - थीटा होगा। अगर ये 90 - थीटा हो गया तो यह भी थीटा होगा। अब आप गौर करें कि अगर मैं इसको x मान लूं तो यह a - x हो जाएगा, क्योंकि ये साइड हमने a मान लिया। अब हमको a की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो बस ठीक है, अब आप देख लीजिए, सिमिलरिटी लगाइए, आराम से सिमिलरिटी लग जाएगी। इस वाले ट्रायंगल में सिमिलरिटी लगा लीजिए और इस ट्रायंगल में सिमिलरिटी लगा लीजिए, बस दोनों सिमिलर हैं। अब 90 - थीटा के सामने की साइड a - x
ए इज इक्वल टू, और यहां पर आ जाएगा, अगर 90 के सामने की साइड लेते हैं तो छोटे वाले में 5/12। ठीक है, अब आप गौर करेंगे कि अगर मैं यहां 1 माइनस कर दूं तो दोनों बोथ साइड, तो यहां पर क्या आ जाएगा, x/a आ जाएगा और यहां पर 7/12 आ जाएगा। ये क्या है, इनका रेशियो है, साइड का रेशियो। इसका मतलब ये 7k और 12k है, 7k और 12k है। अब आप गौर करिए इस ट्रायंगल में, देखिए ए बी, इसको मैं P मान लेता हूं, PQ, ABP में, ट्रायंगल ABP में देखेंगे तो यह 12 है यानी 144, तो ये हो जाएगा 144 इज इक्वल टू 49k² प्लस 144k²। या मैं इसको जब जोड़ूंगा तो 9 4 13, 193 आएगा, 193। और अगर मैं 193k² बोथ साइड अंडर रूट करूं तो सेम वही कंडीशन बनेगी कि 12 बराबर कितना आ जाएगा, रूट को इधर पक्षांतर ही कर देता हूं, तो रूट 193, और यहां पर वैल्यू आ जाएगा किसका, k का, एक k का वैल्यू आ जाएगा। चलिए, अब इतना टर्म आपके समझ में आया। अब बोला क्या है भाई, बोला है हमसे ABCD की भुजा बताइए। तो आपने कहा कि A की भुजा तो 12k है, तो हमने कहा 12 से यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं और 12 से यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12k हमको चाहिए, तो हो जाएगा कितना, 144/√193, यही हो जाएगा 12k के। बस आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको एरिया भी फाइंड आउट करना है तो बड़े आराम से किसी का भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर साइडें मिल गई तो एरिया फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब हम लोग सिमिलरिटी पढ़ रहे थे, कांग्रुएंसी सिमिलरिटी, उसमें भी इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। आइए अब इस क्वेश्चन को बढ़िया से बेस्ट अप्रोच से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को देख के घबराइए नहीं। अब इसमें कहता है कि ABCD एक वर्ग है, ठीक है, PQ और P और Q AD और AB पर है, ठीक है, AD पर P है और AB पर Q है, ठीक है, गिवन है। AP 25 है, ये भाई 25 है, तो हमने इसको लिख दिया 25। PD 15 है, PD 15 है। अब गौर करें, अगर ये 15 हो गया तो आप ये कहेंगे कि ये 40 होगा कि नहीं, ये 40 होगा कि नहीं, एकदम होगा क्योंकि साइड 40 हो गई। अब कह रहा है कि AQ और QB का जो रेशियो 3:2 का, यानी 3:2 का रेशियो है, तो 3 2 5 5 8 40, तो 8 3 24, तो मैं इसको 24:16 में लिख सकता हूं, यानी कि यह 24 है और ये 16। बस अभी तक आपने कुछ नहीं किया, केवल डाटा को यहां पर फिलअप किया है, बाकी और कुछ नहीं किया। अब अप्रोच कैसे करना है, हमको इस शेडेड रीजन चाहिए और हमें पता है कि ये तो 40 है ही। अगर इसकी ये हाइट मिल जाए तो मामला क्लियर हो जाए। तो हमने कहा हाइट बना लो यार। आप ये कहें कि अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रा कर दूं, यहां तक मिला दूं, तो अगर मैं इसका नाम दे दूं IQ, तो आप कहेंगे कि बहुत आराम से अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप देखें ट्रायंगल PAB में देखें तो आप पाएंगे कि दो ट्रायंगल हैं, PAB और IQB। तो आप कहेंगे कि यहां पर अगर मैं थीटा मान लूं तो मामला थीटा के सामने की साइड छोटा वाला, आप कहेंगे कि यहां पर हम IQ लिख देते हैं, IQ/25 बराबर, और इसकी एडजेसेंट साइड 16 और इसके पूरे के एडजेसेंट साइड 40, तो 5 25 5 8 40, 8 दूना 16, तो 5 दूना 10, यानी IQ कितना आ गया भाई, 10 सेंटीमीटर, 10 आ गया।
अब असली गेम अब शुरू होता है। थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप कहेंगे ये तो क्वेश्चन सॉल्व है। थोड़ा सा नजरिया चेंज करिए। आप कहेंगे कि ये जो हाइट होगी, ये है जो हाइट होगी, ये हाइट, इसका रेशियो क्या होगा? आप कहेंगे 10:40 का रेशियो। 10:40 का रेशियो आप कहेंगे कि 1:4 का रेशियो डायरेक्ट लिखिए, क्या दिक्कत है? और आप ध्यान दीजिए कि 1:4 में जब ये बटा है यानी कि इतनी लेंथ क्या है? आप कहेंगे 16 है, 16 है। तो क्या मैं इसकी लेंथ नहीं फाइंड आउट कर सकता हूं यहां से? आप कहेंगे आराम से कर सकते हैं। तो इसकी जो लेंथ होगी कितना होगी? 16 × 4/5, 16 चौके 64/5, यही हो गई। अब आप एरिया फाइंड आउट कर लीजिए। एरिया 1/2 बेस क्या है आपका 40 इंटू हाइट क्या है 64/5। तो यहां से एक जीरो कट जाएगा। 6 चौक 24, 240, 4 चौक 16, 256 यानी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। शेडेड रीजन क्या आएगा? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अगर यही आपसे पूछता भाई आप ये बताइए इस शेडेड रीजन बताइए, यह शेडेड रीजन जो होगा, इसका शेडेड रीजन बताइए। ये जो ट्रायंगल है इसका छायांकित भाग ये बताइए। तो आप कहेंगे कि यही तो हमको पता करना था। और अगर ये हम पता कर लें हाइट तो बात बन जाए। और हाइट क्या होगी? आप कहेंगे 16 × 1/5 यानी कि 16/5। तो एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप कहेंगे एरिया तो बहुत आराम से मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। 1/2 बेस आपका 10 है और इंटू 16/5, तो इससे कटेगा ये आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बस अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भी है। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट हम लोग थोड़ा सा रीड कर लेते हैं तो शायद बेहतर रहेगा। और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। चलिए अब यहां पर देखिए, हमने कहा कि एक हमारे पास स्क्वायर हो, अगर इस तरह से यह स्क्वायर है और इसमें एक हमने सर्कल ड्रा कर दिया, एक सेमी सर्कल, एक हमने सेमी सर्कल ड्रा किया और यहां से एक टेंजेंट ड्रा किया जो इसमें मिलती है। अब हमने इसका नाम दिया ए, हमारा जो स्क्वायर है इसका साइड है ए, तो यह भी ये होगा। आप जानते हैं कि अगर किसी सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट हम ड्रा करें तो ये दोनों टेंजेंट इक्वल होंगी। आप कहेंगे कि यह भी ये हो जाएगा। गौर से देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत काम का है। आप कहेंगे ये हो जाएगा, अगर यह x मानूं मैं तो यह भी x होगा। यह कितना हो जाएगा? a माइनस x होगा कि नहीं? आप कहेंगे ठीक है, यह तो a है ही। अब यहां से अलग अलग चीजों को हम डिफाइन करेंगे। अब थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप कहेंगे कि अगर मैं इसका एरिया फाइंड आउट करूं, इसका एरिया फाइंड आउट करूं तो कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं? तो आप कहेंगे यह एरिया आएगा 1/2 बेस हम लेंगे a इंटू a माइनस बी, a माइनस बी, यही होगा। ये माइनस एक्स, सॉरी एक्स है, बी नहीं एक्स, यही होगा। तो आप ये लिख सकते हैं कि a माइनस बी, a माइनस एक्स बाई 2। अच्छा आप कहें कि अगर इसमें ये जो पूरा वर्ग है इसमें से अगर मैं इसको घटा दूं, इस एरिया को घटाऊं, तो क्या यह एरिया पूरा मिल जाएगा कि नहीं? आप कहेंगे हाँ ये तो मिल जाएगा। तो मैं इस एरिया की बात करूं, इन दोनों ए वाला एरिया, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या तो मैं इसको सिंप्लीफाई तरीके से लिख देता हूं, ए स्क्वायर माइनस ए एक्स बटे 2। तो ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए एक्स बटे 2। तो
ए स्क्वायर माइनस नहीं आएगा, यहां प्लस आ जाएगा, ए प्लस ए एक्स बटे 2, यही होगा। आप कहेंगे एकदम यही होगा। अच्छा, इनका रेशियो क्या होगा? रेशियो, इसको मैं अगर 1 मानता हूं और इसको मैं 2 मानता हूं, तो 1 और 2 का रेशियो क्या होगा? 1 और 2 का रेशियो, आप कहेंगे कि यहां से मैं इस टर्म को डिफाइन कर देता हूं, ए माइनस एक्स बाई 2 इज टू ए प्लस एक्स बाई 2। तो यहां से तो ये कैंसिल आउट, तो आ जाएगा ए माइनस एक्स इज टू ए प्लस एक्स, यही आएगा। तो ये सबसे बेस्ट और गोल्डन प्रॉपर्टी है, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपके लिए ये कहीं न कहीं रामबाण साबित होगी। चलिए डायरेक्ट अप्रोच करेंगे आप, क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा। अब थोड़ा सा और इसी में नेक्स्ट वाला टर्म समझ लेते हैं। हमने कहा कि भाई अगर मुझे यक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी, केवल यक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आप ऐसा भी कर सकते हैं। यक्स केवल फाइंड आउट करने के लिए तो आप कहेंगे ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल, ये तो आपका हाइपोटीनस, ये हाइपोटीनस आपका बन गया। तो आपने कहा कि हाइपोटीनस क्या है, ए प्लस एक्स है कि नहीं? अगर इसमें से मैं इसको घटा दूं तो इसके स्क्वायर मिल जाएगा कि नहीं? माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर मिलेगा कि नहीं? आप कहेंगे मिलेगा। आप गौर करिए कि यहां पर क्या बचेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 4ab आएगा कि नहीं? 4 इंटू ए इंटू एक्स, यही आएगा, यानी ए स्क्वायर, यहां से ए तो कैंसिल आउट, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? a बाई 4। ये सबसे टॉप प्रॉपर्टी है। आइए अब इस पर नंबर ऑफ क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर एक बार आपने समझ लिया तो मामला एकदम क्लियर है। अब थोड़ा सा गौर करिए तो आप पाएंगे कि भाई जो प्रॉपर्टी वहां हमने डिस्कस किया यही तो यहां पर लग रही है। ABCD एक स्क्वायर है जो कि गिवन है आपको। रेशियो ऑफ एरिया शेडेड रीजन एंड अनशेडेड रीजन का रेशियो बताना है, तो आप कहेंगे ये 5 होगा, तो यह भी 5 होगा। अगर यह x है तो यह भी x होगा, यह 5 माइनस एक्स होगा कि नहीं? आप कहेंगे हाँ। और x की वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे 5/4 होगी। अभी जस्ट हमने लगाया भी था। अब हमने कहा कि अगर ये 5/4 हो गया तो मामला हमारा एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हम इसको रख देंगे। अगर यहां पर रखते हैं तो 5 चौक 20 यानी 15/4 लिख सकते हैं कि नहीं? 15/4 लिख सकते हैं। और यहां पर 5/4 और 5/4, कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं। अब इसका हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं शेडेड रीजन का, शेडेड रीजन और अनशेडेड रीजन। शेडेड रीजन अनशेडेड रीजन को हमने लिख दिया, तो ये हो जाएगा 1/2, 15 गुणे 5/4। अब आप गौर करिए पूरा एरिया क्या है, तो आप कहेंगे 25। और इसमें से हमको घटाना कितना है? हमको घटाना है कि 15×5 = 75, 75 माइनस 8, 75/8 इसको घटाना है। तो 200 यानी 125/8, मैं डायरेक्ट यहां पर लिख सकता हूं 125/8 लिख दूं, 125/8। आप यहां से इसको कैंसिल आउट करेंगे। अब देखिए 15×5 = 75, यानी कि 25 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा और 25 से 5 बार में कटेगा, तो कितना आ जाएगा? 3:5। इनका रेशियो क्या होगा? 3:5। अच्छा, आप ये भी यहां दिमाग लगा रहे हैं 3:5 क्या इसी डाटा पे सेटिस्फाई करेगा? कहीं नहीं, रेशियो हमेशा कोई भी डाटा पुट करिए रेशियो यही आएगा। तो आपने कहा कि ये तो हमको विश्वास नहीं हो रहा है, चलिए एक डाटा और हम ले लेते हैं। अगर आपने कहा ये 2 है तो यहां पर भी ये 2 रखे गए,
2 होगा। अगर ये 2 2 हुआ तो इसका मतलब यह कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 5/, यानी कि 2/4 होगा। यहाँ पर 2/4 होगा, 2/4 होगा। अगर ये 2/4 हुआ तो इसका मतलब यह लेंथ कितनी हो जाएगी, यहां पर लेंथ कितनी होगी, तो आप कहेंगे कि यहां पर 2 माइनस 2/4, यही करेंगे तो 2/4 का मतलब 1/2 कर देंगे, तो 2 दूना 4 यानी 3/2, ये 3/2 आएगा, 3/2। अब एरिया क्या होगा शेडेड रीजन का, एरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे 1/2 बेस 2, यहां पर 2 है, 2 इंटू 3/2, ये तो कैंसिल, यानी 3/2 आया। और पूरा एरिया क्या है, अनसेडेड रीजन, अनसेडेड रीजन का एरिया क्या आएगा, तो आप कहेंगे 4 में से हम इसको घटाएंगे 3/2, तो 4 दूना 8 यानी 3 यानी 5/2। अब इनका जो रेशियो आएगा 3/2 = 5/2, तो 3:5 का रेशियो। आप डाटा कुछ भी सेटिस्फाई कराइए, उस पर पुट करिए, सेटिस्फाई यही करेगा, 3:5 का रेशियो आएगा। और डायरेक्ट आपसे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है, तो इस चीज को भूलना नहीं। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक वर्ग जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है, अर्धवृत्त का व्यास AB है, वर्ग के अंतर्गत C से निकलने वाली स्पर्श रेखा जो AD को E पर काटती है गिवन है, ECE की लंबाई बतानी है, यानी CE इसकी लंबाई बतानी है। तो आप कहेंगे यार अभी तो जस्ट मैं लगाया हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा कि ये 2 है तो ये भी 2 होगा, और यह कितना x है, x की वैल्यू क्या होगी, 2/4 होगी, x = 2/4, और 2/4 का मतलब 1/2, 1/2, तो मैं यहां पर x की जगह 1/2 पुट कर दूं, आप कहेंगे हाँ। अब आपसे यही लेंथ तो पूछा है, तो EC क्या होता है, EC जोड़ देंगे, 2 दूना 4 1 5, 5/2 है कहीं पर, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। तो आपने बेस्ट अप्रोच लगाई थी, तो क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस प्रकार का डिक्टो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, बशर्ते इसमें लैंग्वेज चेंज है, तो एग्जाम में पूछा गया था तो हमने इसको रख लिया। चलिए इसको भी देखते हैं, सेम वही अप्रोच हम यूज करेंगे जो अपने पहले यूज किया था। एक वर्ग दूसरे वर्ग के अंदर है, ठीक है, ABCD बड़ा वाला वर्ग है, उसके अंदर एक वर्ग और है। आकृति में दर्शाया गया है कि आंतरिक वर्ग की प्रत्येक शीर्ष जो है बाह्य वर्ग की भुजा को XY के रेशियो में डिवाइड करता है, X:Y के। आंतरिक वर्ग का क्षेत्रफल बाह्य वर्ग के क्षेत्रफल का 4/5 है, यानी कि आप ये कहेंगे कि ये 4 है और ये 4 यूनिट, और ये जो बड़ा वाला वर्ग है वो 5 यूनिट है, यही तो है। अभी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमने इसको डाटा सेटिस्फाई कराया। अब हम बेस्ट अप्रोच क्या करेंगे, तो हम ये सोचेंगे कि भाई अगर मैं बड़े वाले वर्ग में से छोटा वाला वर्ग निकाल दूं, तो ये बताओ कि एक ही यूनिट बचेगा, यानी कि 4 क्वाड्रेंगल का एरिया, यानी कि ये चारों ट्रायंगल का एरिया, यही तो का एरिया बटे ABCD का एरिया का रेशियो 1:5 होगा। आप कहेंगे हाँ होगा, तो इसी को सिंप्लीफाई करके रख दीजिए, 4 × 1/2 XY अपान X + Y का होल स्क्वायर बराबर 1/5, यही होगा। यहां से काटेंगे इसको, 2 बार में कटेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा x² + y² + 2xy = 10xy। अब इसको अगर मैं पक्षांतर कर दूं तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूं एक लाइन में, -8xy बराबर 0। अब यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इस फॉर्मेशन में है तो यहां पर x और y की रेशियो में आएगा वैल्यू, x और y का रेशियो में वैल्यू आएगा। तो आप कहेंगे -b ± √b² - 4ac अपान 2a। इस फॉर्मेशन में हम इसको रखेंगे। तो हम पॉजिटिव वाला सेंस लेंगे, निगेटिव वाला दोनों सेंस लेंगे।
अब देखिए यहां पर x बाई वाई क्या आएगा, तो x बाई वाई आ जाएगा आपका b आपका 8 है, तो यहां पर डायरेक्ट 8 पुट कर दीजिए, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी 64 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 60, 15 चौके 60, 2√15 लिख देता हूं मैं, 2√15 डिवाइडेड बाई 2a यानी 2, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे 4 प्लस माइनस √15 यही आएगा, यानी कि इसके दो रूट बनेंगे, 4 प्लस √15 पहला और दूसरा बनेगा 4 माइनस √15, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन को देखकर पहले अप्रोच करना सीखिए, अगर अप्रोच करना आपको आ गया तो दुनिया भर के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए एबीसीडी एक स्क्वायर है, इसके अंदर भी एक स्क्वायर ड्रा किया गया है AEFG, और इसकी साइड 6 है, बड़े वाली की साइड 6 है, तो इसका मतलब ये 6 हो गया, और छोटे वाली की साइड ये 2 है, ठीक है। अंतः भाग में एक वृत्त है जिसका रेडियस आपको ज्ञात करना है, यानी कि इस r की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो आप कहेंगे इसको हम r मान लेते हैं, अगर ये r है तो आप ये बताइए कि यहां से यहां तक क्या होगा, आप कहेंगे ये r है, यहां पर भी r है, ये √2r हो जाएगा। अब मैं इसको इरेज करके यहां √2r लिख देता हूं, √2r। चलिए अगर ये √2r है तो यहां पर ये 2 है, एक कितना हो जाएगा 2√2, यही होगा। अब आप गौर करेंगे तो अगर यहां से लेकर यहां तक 6 है, तो आप कहेंगे कि ये तो AC क्या हो जाएगा, AC 6√2 होगा कि नहीं, आप कहेंगे होगा, और यही बराबर AC के बराबर क्या है 2√2 प्लस R 1 प्लस √2, मैं R को कॉमन ले लिया डायरेक्ट वहां से, जब ऐड करके इधर जाएगा तो 4√2 आ जाएगा, तो यहां पर इसको 1 प्लस √2 इज इक्वल टू R की वैल्यू 4√2 अपॉन 1 प्लस √2, तो 4√2 अपॉन 1 प्लस √2 प्लस 1 या 1 प्लस √2 दोनों लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेम जो आपने अप्रोच अब तक लगाया है वही अप्रोच यहां पर भी फिलअप करना है, तो काम आपका हो जाएगा। इसमें कहता है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी भुजा 2√3 है और 3 एक समान प्रकार का वर्ग है, और इसमें वर्ग की प्रत्येक साइड बतानी है, यानी वर्ग की साइड आपको बतानी। अब आप गौर करेंगे कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये सेंटर जो होगा ये सरकम सेंटर होगा, और जब सरकम सेंटर होगा तो ये 2:1 के रेशियो में होगा, 2:1 के रेशियो में होगा, कहेंगे हाँ एकदम सही है। अब यहां पर तो एक चीजों को गौर करना है कि भाई अगर मैं कहूं कि यहां से यह लेंथ कितनी होगी, यह लेंथ कितनी होगी, तो आप कहेंगे r के बराबर होगी, r के बराबर होगी। r की वैल्यू क्या है, a/√3 होता है, a/√3, तो मैं कहूंगा a की जगह पर अगर मैं कहूं 2√3 पुट कर दूं, 2√3/√3, तो यहां आ जाएगा 2, यानी r की वैल्यू 2 आ गई, तो यह भी 2 होगा, यह भी 2 होगा। अगर हमने कहा कि यह x है तो यहां 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और यहां क्या बनेगा x/2 होगा कि नहीं, आप कहेंगे होगा। अगर है तो फिर काम आपका हो गया, फिर कोई दिक्कत है नहीं। यहां पर 4 इज इक्वल टू 1 प्लस x का स्क्वायर प्लस x/2 का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x स्क्वायर बाई 4। अब गौर करिएगा इस यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ये जाएगा इधर 3 होगा और 4 × 3 = 12,
तो इधर आएगा तो आप ये कह सकते हैं कि यहां पर बनेगा 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 12 बराबर 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया आपने तो फिर कोई दिक्कत है नहीं, फार्मूला लगा लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। x की वैल्यू क्या आएगी, b क्या है आपका 8, तो -8 प्लस माइनस b स्क्वायर 64 माइनस 4 इंटू 5 इंटू -12 बटे 2 इंटू 5। तो यहां से आ जाएगा 8 -8 प्लस माइनस रूट में आ जाएगा आपका 20, 240, 304, 304 को रूट 304 304 304 16 इंटू 19 होता है, तो 4 बाहर आ जाएगा, 4 रूट 19 बटे 10 कर देंगे। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो लिख सकते हैं -4 प्लस माइनस 2 रूट 19 बटे 5। अब एक रूट तो हो जाएगा आपका 2 रूट 19 माइनस 4 बटे 5, 4 प्लस 2 रूट 19 बटे 5, ये दो आपके टर्म निकल के आएंगे। तो यहां पर जो पूछा हुआ है, आपसे पूछा क्या है, कौन हो सकता है, तो आपका निगेटिव वाला टर्म तो आप चूज नहीं करेंगे, आप करेंगे पॉजिटिव का लेंगे, तो पॉजिटिव वाला आपका यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कहता है ABCD एक स्क्वायर है, मैक्सिमम साइज इन स्क्राइब ए सर्कल, सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बनाया गया है और इस स्क्वायर के ऊपर ZXY एक त्रिभुज बनाया गया है। इस त्रिभुज की विशेषता है यह इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो वर्ग की भुजा ए है, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा आपको ज्ञात करनी है, समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है ज्ञात करनी है। तो थोड़ा सा गौर से देखेंगे, आप कहेंगे कि यहां तो ए सेंटर है सर्कल का और स्क्वायर का, दोनों का सेंटर है। तो आप ये बताएं कि यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना होगा, या आप कहेंगे पूरा डिस्टेंस कितना होगा। यह ए है, यह ए है, तो यह क्या होगा, √2a/2 आधा होगा कि नहीं। तो बस कहें कि हमको आधे की जरूरत है, तो पूरा किस लिए लिखो। आप ये बताइए कि यहां से यहां अगर मिला दूं तो भी ये सेम ही होगा, आप कहेंगे हाँ सेम होगा। अगर हमने कहा कि इसकी जो साइड है ये x है, तो यहां तक कितना होगा, ZP तक कितना होगा, ZP, तो ये होगा √3/2x, यही होगा बस। और यह कितना है, PO क्या होगा, PO, तो आप कहेंगे कि ये हो जाएगा a/2, a का हाफ पार्ट। अब आप जोड़ लीजिए टोटल को, तो बात बन जाएगी एकदम। आप कहेंगे कि ये तो हमारे पास गिवन है √2a/2 इज इक्वल टू √3/2x प्लस a/2, तो 2 से 2 कैंसिल एकदम हर जगह से। तो यहां पर आपका आ जाएगा √2a माइनस a बराबर √3x। हमने पक्षांतर कर दिया इसको, a को कॉमन ले लीजिए, √2 - 1, यहां से √3 को कम रहेगा। √3 को अगर इधर पक्षांतर करेंगे तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूं यहां पर √3, और यहां पर आ जाएगा a, x/a की वैल्यू क्या आ जाएगी। अच्छा, यहां पर क्या दिया है, आपसे पूछा है समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होगी, तो यहां पर a के टर्म में पूछा है तो ये लिख दीजिए, यहां पर a होगा, तो ये होगा √2 - 1
इन ब्रैकेट ए लिख दीजिए। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कहता है एक स्क्वायर ABCD है जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है और ई मिड पॉइंट ऑन AD पर एक बिंदु है जो इसका पॉइंट ए इसका मिड पॉइंट है और एक चतुर्थांश में है, यानी एक क्वार्टर पार्ट में, ए वाला पार्ट क्वार्टर पार्ट है। तो आपसे एक्स की वैल्यू पूछा है, यानी GF की वैल्यू पूछा है। तो आप कहेंगे अगर ये मिड पॉइंट है तो ये हो जाएगा 5/2। अगर ये 5/2 हो गया तो आप कहेंगे कि ये थीटा मान लूँ, तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे CGF और CDE। तो थीटा के सामने की साइड x, थीटा के सामने की साइड बड़े वाले ट्रायंगल में 5/2 बराबर थीटा के एडजेसेंट साइड CG और बटे 5। तो CG बराबर क्या आ जाएगा 2x। अगर यह 2x आ गया तो आप ये कहेंगे कि अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रा कर दूं तो यह भी 2x बनेगा, यह 5 - 2x होगा। आप कहेंगे हाँ हो जाएगा। अच्छा यह लेंथ क्या होगी पूरी, तो 5 - x हो जाएगी। यहां से मैं इसको अगर मिला दूं तो आप कहेंगे कि ये तो रेडियस है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी के बराबर है, बस हो गया काम। अब आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप कहेंगे यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा लेता हूँ। 25 बराबर 25 + x² - 10x + 25 + 4x² - 20x। तो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 0 बराबर 5x² - 30x + 25। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो x² - 6x + 5। अब देखिए 5 के दो पार्ट आप करेंगे तो आ जाएगा -5 और -1। इनको जब हम प्रोडक्ट में ले आएंगे तो 5 आएगा और जब हम ऐड करेंगे -6 आएगा, यानी कि ये है। तो अब रूट क्या निकल के आएंगे x के, तो इनका साइन चेंज कर दीजिए। 5 और 1, 5 और 1 दो रूट इसके निकल के आए। क्या 5 यहां पर पॉजिटिव होगा, क्या यहां पर रखा जाएगा, क्या ऐसा संभव है? आप कहेंगे यहां पर नहीं संभव होगा, क्योंकि यहां पर साइड 5 है। अगर यहां पर 5 रख देंगे तो एक साइड 0 आ जाएगी और दूसरी साइड नेगेटिव में, तो ये टर्म नहीं होगा। तो यानी कि पहला वाला नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 1 होगा। यानी x बराबर 1, x बराबर 1 एक बार रख के सेटिस्फाई देख लीजिए करता है कि नहीं। तो 5 - 1 4, 5 - 2 3, तो ये 5 आएगा। तो ट्रिपलेट यहां पर बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कहता है कि ABCD एक बड़ा वाला वर्ग है, उसके अंदर दो सर्कल बनाए गए। एक छोटे वाले सर्कल का रेडियस 6 है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस R है। अब आपको बड़े वाले सर्कल का रेडियस आपको बताना है। आप थोड़ा सा गौर करेंगे, इस चित्र को केवल एनालिसिस करिए, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप कहेंगे कि यह अगर 6 है तो मैं कहूंगा कि यह भी 6 होगा। हाँ, तो यहां से मैं अगर इसको मिला दूं तो कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं, यहां से तो बात बन जाएगी। तो अगर यह R है तो यह कितना होगा, √2R होगा कि नहीं? क्यों होगा? इस तरह से अगर इसको मिलाएंगे तो आप ये बताएं, यह R हो जाएगा। और यह कितना होगा? तो आप कहेंगे यह हो जाएगा √2 यानी कि 6√2। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 6√2, 6 चलिए। और यह कितना हो जाएगा आपका 6। अब ध्यान से देखिए, आप ये कहेंगे कि यहां से लेकर यहां तक ये वाला हिस्सा, यह वाला हिस्सा, तो R + √2R होगा। तो आप कहेंगे R तो यहां है, तो ये हो जाएगा √2R होगा कि नहीं? आप कहेंगे हाँ होगा। तो ये तो भाई साइड है, साइड है, तो इसका डायगोनल BD क्या होगा, BD क्या होगा? आप कहेंगे √2 × √2R + R, यही होगा बस। और इसी के बराबर क्या है, यहां पर लिख देते हैं।
तो आर को कॉमन ले लीजिए, √2r, √2 + 1 इज इक्वल टू 6√2 + 6 + r + √2r। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से √2 यहां पर भी कॉमन हो, √2 + 1 कॉमन आएगा, यहां पर भी √2 + 1 कॉमन आएगा। तो एक तो हो जाएगा 6 + r और दूसरा होगा √2 + 1। तो यहां √2r, √2 + 1, ये तो यहां से कैंसिल आउट। अब r यहां पर आएगा तो ये r की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 - 1 इज इक्वल टू 6। r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/√2 - 1, √2 - 1। लेकिन यहां पर वो दिया नहीं, गिवन नहीं है, यानी कि इसमें r को रेशनलाइजेशन किया है। 6/√2 - 1 इंटू √2 + 1, √2 + 1। तो यहां से a वाला टर्म बन जाएगा 1 और ऊपर क्या आ जाएगा, 6√2 + 1 है कहीं पर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें कहता है कि एक वर्ग है आपके पास LMNO, इसके ऊपर एक सर्कल बनाया गया है और 4 ऐसे छोटे छोटे सर्कल बनाए गए हैं जो वर्ग और बड़े वाले वृत्त को टच कर रहे हैं। अब आपसे कहा गया बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वह 1 है। तो हमने कहा कि यह हम अगर एक सेंटर पार्ट माने तो सेंटर पार्ट मानेंगे तो इसका रेडियस क्या है, 1 होगा। आप कहेंगे हाँ, अगर यहां से यहां मिला दोगे तो ये तो भी 1 होगा, ये 1 नहीं होगा, सॉरी, यहां से यहां तक मिलाओगे तो क्या होगा, ये आप कहेंगे 1/√2 होगा, 1/√2। यह भी 1/√2 होगा। आप ये बताइए यह 1/√2 होगा कि नहीं, सेम ही तो है, सेम ही है 1/√2। आप कहेंगे हाँ ये 1/√2 होगा, यानी कि अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो बाकी हमारे पास चीजें जो निकल के आएगी वो हमारे लिए फेवरेबल में रहेगी। यह r होगा, आप कहेंगे यह कितना होगा, यह भी r होगा। अगर यह r है तो आप ये बताएं कि यह कितना होगा, आप कहेंगे यह भी r होगा, क्योंकि यहां पर भी यह r है। तो आप देखेंगे कि अगर कोई भी ट्रायंगल आपके पास इस तरह से हो और एक पैरेलल लाइन इस तरह ड्रा है, यह r है, यह 1/√2 है, तो यह r होगा और यह कितना होगा, r + 1/√2 हो जाएगा। ये तो आपने पढ़ रखा है, बस इतना ही तो इसमें करना था। अगर इसकी बात करें, यह लेंथ कितनी होगी, तो आप कहेंगे यह हो जाएगा √2r। इसी प्रकार से √2r यहां भी हो जाएगा। अब अगर r के फॉर्मेशन में मैं रखूं तो आप ये कहेंगे कि यह पूरी लेंथ क्या होगी, इसको देखना गौर से। तो आप कहेंगे यह 2r + 1/√2 है और यह किसके बराबर है, बड़े वाले सर्कल के त्रिज्या के बराबर है, यानी कि 1 के बराबर है। तो आप ये कहेंगे कि r = √2 - 1/2√2, यही होगा। आप कहेंगे हाँ ठीक है। अब यहां पर इसको छोड़ देते हैं, अब आगे की तरफ देखते हैं। आप ये बताइए, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करेंगे, आप कहेंगे अगर यह a है, यह a है, तो ये क्या होगा, √2 ये होगा कि नहीं। आप कहेंगे हाँ, बस यही तो मैं पूछना चाह रहा था और ये आप जान रहे हैं। तो इसका मतलब आप ये कहेंगे कि भाई ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल, तो आप कहेंगे ये भी + 2√2r बराबर किसके होगा, तो आप कहेंगे कि ये बराबर होगा √2 और ये इसको हम जोड़ देंगे r + 1/√2, इसके बराबर होगा। तो आप कहेंगे हाँ, यह ट्रायंगल जो बना हुआ है, आप गौर से देखेंगे इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये एक साइड सेम a, तो ये √2a होगा और यही चीजें हमने यहां पर लिख दिया और कुछ किया नहीं।
अब यहां पर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये √2, तो यहां से √2 ये खत्म होगा तो यहां आ जाएगा √2r + 1, और यहां पर आ जाएगा आपका AB। अब मैं इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करता हूं तो -2√2r। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1 - √2r बराबर AB के। अब r की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, मामला क्लियर हो जाएगा। 1 - √2 इन ब्रैकेट √2 - 1 बाई 2√2, तो यहां से ये 2√2 कैंसिल आउट, 2 से यहां मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2 - √2 + 1 बाई 2, तो ये आ जाएगा 3 - √2 बाई 2। ए बी की वैल्यू आ जाएगी 3 - √2 बाई 2, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इस क्वेश्चन में कहता है कि आपको एक चित्र में दिखाया गया है कि ABCD एक स्क्वायर है और 4 सेम जो है रेडियस के सर्कल बनाए गए हैं और इनके भीतर भी एक स्क्वायर बनाया गया। अब स्क्वायर की साइड आपको बतानी है, यानी x बताना है, x की वैल्यू क्या होगी। आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, हम बता सकते हैं। आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप कहेंगे कि यहां से मैं एक लाइन ड्रा कर दूं, कोई दिक्कत? अब एकदम दिक्कत नहीं। आप ये बताइए इस लाइन DB का वैल्यू क्या होगा? आप कहेंगे √2, 4√2 होगा, 4√2। √2 ये होता है, 4√2 आप लिख दीजिए, ठीक। आप यहां पर देखिए तो आप एक कहेंगे अगर ये जो है थोड़ा सा गौर करेंगे, जो चित्र है यह 2 है, यह 1 होगा कि नहीं? यह भी 1 होगा। आप कहेंगे एकदम 1 होगा। इसका मतलब क्या यह 1 है तो यह √2 नहीं होगा? आप कहेंगे होगा। अगर यह √2 है तो यह 1 है तो यह 1 होगा, यह √2 होगा, यह √2 होगा। अब यहां से इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं। चलिए अब इनको सभी को जोड़ लेते हैं हम, तो आ जाएगा 4√2 बराबर √2 + 1 + x प्लस √2 + 1। अब देखिए यहां से 2√2 आ जाएगा और 2√2 इधर करेंगे तो 2√2 - 2 = x, इसके बराबर आएगा। तो यहां पर x की वैल्यू आ जाएगी 2√2 - 2, 2√2 - 2। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। इसमें कुछ विशेष प्रकार की टेक्निक नहीं थी, यहां पर ऑब्जर्वेशन था। अगर ऑब्जर्वेशन आप कर लेंगे तो चंद सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में केवल ऑब्जर्वेशन है। इसमें कहता है एक बड़ा सा वृत्त है, इसके अंदर एक वर्ग बनाया गया है और इस वृत्त का जो रेडियस है वह r है और ये 4 छोटे छोटे वृत्त बनाए गए हैं जो बड़े वाले वृत्त के सरकमफ्रेंस और स्क्वायर के सरकमफ्रेंस को टच करते हैं। स्मॉल r और कैपिटल R का रेशियो बताना। स्मॉल r का मतलब ये छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या का रेशियो बताना है। तो यहां केवल ऑब्जर्वेशन है बस, और कुछ है नहीं। इस क्वेश्चन में देखिए अगर यहां से आपने एक लाइन ड्रा की जो कि इसके सेंटर पार्ट से होते गुजरेगी, तो यहां से यहां तक लेंथ क्या होगी? तो आप कहेंगे यह भी एक स्क्वायर बना, यह हो जाएगा r/√2। ये तो मैं जानता हूं, आराम से कर सकता हूं। आप ये बताइए कि यह r होगा तो यह भी r होगा कि नहीं? इस सेंटर पार्ट से होते गुजर रहा है। और XO क्या हो जाएगा? तो XO क्या होगा? आप कहेंगे यही तो r है, बड़े वाले वृत्त की जो है त्रिज्या ही है तो है, बाकी और तो कुछ है नहीं। बस इसी पर गेम ओवर है। r बराबर R/√2 + 2r। अब अगर r को यहां से कॉमन ले लीजिए
तो √2 - 1/√2 आ जाएगा और यहाँ पर 2r, तो इसको आप लिख सकते हैं r/r इज इक्वल टू √2 - 1 2√2, इस फॉर्मेशन में लिख सकते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, √2 - 1/2√2। तो आज के सेशन में हमने स्क्वायर के सारे कॉन्सेप्ट समझा, स्क्वायर के हर एक एंगल से क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक भी सीखी। हमारा मोटो ये नहीं है कि खूब नंबर आप ढेर से सारे क्वेश्चन कराया जाए, हमारा मोटिव यही है कि आपकी अप्रोच डेवलप की जाए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए। अगर आपने समझ बेहतर कर ली, अंडरस्टैंडिंग है, क्वेश्चन पर पकड़ बनाई आपने, तो आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप उसी एंगल से सोचेंगे। सोच बदलिए, क्वेश्चन अपने आप बदलता नजर आएगा आपको। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।